अपने मन को नियंत्रित कर पाते हो। देखो, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, बड़े बड़े सपने देख लो, जब तक तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे, दिमाग पर काबू नहीं पाओगे, तब तक न तो तुम पूरी ईमानदारी से काम कर पाओगे, न ही अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। ज्यादातर लोग अपने मन को काबू में नहीं रख पाते और वही जीवन जीते हैं जो भीड़ जी रही है। अगर तुम भी वैसा ही रहना चाहते हो तो यह वीडियो यहीं छोड़ दो। लेकिन अगर सचमुच सफल होना है, काम में मन लगाना है, बड़े बड़े काम करने हैं और अपने परिवार को उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां दुनिया का ध्यान तक न पहुंच सके, तो यह वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें मन को कंट्रोल करने की 8 ऐसी विधियां बताने वाला हूं जिन्हें दुनिया में शायद ही कोई जानता हो। यही वो रहस्य है जिन्हें महान लोग जैसे बुद्ध, डॉ. भीमराव अंबेडकर और स्वामी विवेकानंद समझते थे। और हां, 12 मिनट के बाद मैं एक छोटा सा गुप्त रहस्य भी बताऊंगा जो तुम्हें अपने मन को काबू में करने में 50% तक मदद कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा दिमाग तुम्हें ही नियंत्रित करता रहेगा। क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल किया है कि अगर तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश पर चलने लगे तो तुमसे बड़ी ताकतवर चीज और कौन सी होगी? जरा सोचो, तुम्हारी असली लड़ाई कभी बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। सुबह उठने का मन नहीं करता, पढ़ाई का मन नहीं करता, आदतें बदलने का मन नहीं करता, गुस्सा अपने आप आ जाता है, ध्यान भटक जाता है और फिर दिन के आखिर में यही पछतावा होता है कि आज भी खुद से हार गया। यह सब आखिर क्यों होता है? क्योंकि असली खेल तुम्हारे दिमाग में चलता है और वही खेल तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करता है। बात केवल समझने की नहीं है, बात है सच में जागने की, अपने मन की चाल पहचानने की और उसे अपना साथी बनाने की। जिसने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। बुद्धिमानों ने हमेशा कहा है कि इंसान वही बनता है जो बार बार सोचता है। अगर तुम्हारा मन बार बार यही कहे कि मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरा ध्यान नहीं लगता, तो ये विचार धीरे धीरे तुम्हारा सच बन जाते हैं और यहीं पर मन की सबसे बड़ी चाल सामने आती है। मन तुम्हारी ही बनाई हुई आदतों, भावनाओं और यादों का गुलाम बन जाता है और तुम्हें भी गुलाम बना देता है। मन एक चंचल बंदर की तरह है जो हर पल उछलता है, कभी आने वाले कल की चिंता में तो कभी बीते हुए कल के बोझ में। तुम्हारे साथ भी होता है ना? कुछ करने बैठते हो और अचानक कोई पुरानी गलती, कोई दर्द, कोई डर याद आ जाता है और तुम वहीं अटक जाते हो। शरीर काम पर बैठा रहता है लेकिन मन कहीं और भाग रहा होता है। पर यही मन अगर सही दिशा पाले तो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, क्योंकि मन खुद ये नहीं समझता कि क्या सही है और क्या गलत है। वह तो बस वही मानता है जिसे तुम बार बार दोहराते हो। अगर हर दिन तुम खुद से कहते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो तुम्हारा मन वही परोसता रहेगा और तुम्हें उसी जाल में फंसाए रखेगा। लेकिन अगर तुम खुद से कहना शुरू कर दो कि मैं मजबूत हूं, मेरा ध्यान गहरा होता जा रहा है, मैं बदल सकता हूं, तो वही विचार धीरे धीरे तुम्हारा सच बनेंगे। मनोविज्ञान भी कहता है कि हमारे लगभग 95% फैसले हमारे अवचेतन मन से आते हैं। यानी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम खुद भी नहीं समझते, पर वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर मन को प्रशिक्षण नहीं दिया तो वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम कभी जाना नहीं चाहते थे। यही कारण है कि अगर मन पर काबू नहीं है तो न रिश्ते खुशी देंगे, न लक्ष्य शांति देंगे, क्योंकि किसी भी चीज को जीने के लिए सबसे जरूरी है मन की स्थिरता। विज्ञान भी कहता है कि दिमाग की वायरिंग वैसे ही होती है जैसे तुम सोचते हो। जितना तुम नकारात्मक सोचते हो उतना तुम्हारा दिमाग उसी पैटर्न को पहचानने लगता है और वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। अब एक पल रुककर सोचो, क्या सच में तुम अपने मन के मालिक हो या अब तक तुम्हारा मन ही तुम्हें चला रहा है? तो सवाल यह है कि क्या तुम अपने मन के मालिक हो या अब तक तुम्हारा मन ही तुम्हें चला रहा है? यही असली शुरुआत है, क्योंकि जब तक इस सवाल का जवाब तुम खुद नहीं खोज लोगे तब तक कोई भी किताब, कोई भी मोटिवेशन या कोई भी बाहरी सहारा तुम्हें भीतर से नहीं बदल सकता। इस सफर में हम उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो तुम्हें सिखाएगा कि असल में मन को जीतना क्या होता है और कैसे एक साधारण इंसान भी अपने भीतर छुपी अद्भुत शक्ति को जागृत कर सकता है। याद रखो, मन पर विजय एक दिन का काम नहीं है, यह एक साधना है, एक यात्रा है और एक निरंतर युद्ध है जिसे हर दिन लड़ना पड़ता है।
लेकिन जैसे ही तुम इस युद्ध का अर्थ समझ लोगे, जीत निश्चित हो जाएगी। अब हम उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां से असली बदलाव शुरू होता है। इस यात्रा में हम जानेंगे मन को साधने की 9 शक्तिशाली विधियां। ये विधियां न केवल तुम्हारे विचारों को नया आकार देंगी, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा मोड़ सकती है। इसलिए इस सफर के साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि जो आने वाला है वह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि जागृति है। पहली विधि है सकारात्मक आत्मवार्ता, यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सोचकर देखो, तुम दिन भर सबसे ज्यादा किससे बातें करते हो? किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से नहीं, बल्कि अपने आप से। और यही बातचीत तुम्हारा भविष्य गढ़ती है। अगर तुम बार बार खुद से कहते हो कि मैं असफल हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करता हूं, तो तुम्हारा अवचेतन मन इन शब्दों को सच मानने लगता है और धीरे धीरे वही तुम्हारी आदत, तुम्हारी सोच और तुम्हारा कल बन जाता है। यही कारण है कि नकारात्मक आत्मवार्ता धीरे धीरे इंसान को कमजोर कर देती है। लेकिन जैसे ही तुम अपने आप से कहना शुरू कर दो कि मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं बदलाव ला सकता हूं, तो तुम्हारा मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को नहीं बढ़ाता, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे फैसले और तुम्हारी दृष्टि तक को प्रभावित करता है। आचार्य अर्जुन नाम के एक ज्ञानी कहते थे कि मन वैसा ही बन जाता है जैसा हम रोज उसे बताते हैं। आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि सकारात्मक शब्द हमारे न्यूरॉन्स को नए रास्ते बनाने पर मजबूर करते हैं। यानी जब तुम खुद से अच्छे शब्द बोलते हो, तो तुम्हारा दिमाग नई संभावनाओं के दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। अब सवाल है कि यह पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना कैसे शुरू करें। इसका उत्तर आने वाले हिस्से में मिलेगा। दोस्तों, एक पल ठहरो, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम सच में खुद को बदलने के लिए तैयार हो? क्या तुम में इतनी ताकत है कि अपनी कमजोरियों और बुरी आदतों को छोड़ सको? क्या तुम उस एक नियम को जो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है, आज से अपनाने वाले हो? अगर हां, तो नीचे एक सुपर थैंक्स का बटन है, उसे दबाओ और कमेंट में बस इतना लिखो, मैंने सब्सक्राइब कर लिया। और वो एक तकलीफ जो आज तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है, मैं खुद हर सुपर थैंक्स कमेंट पढ़ूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि उस परेशानी से कैसे बाहर निकलना है। क्योंकि असली बदलाव सवाल पूछने से नहीं, बल्कि जवाब देने की हिम्मत से शुरू होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तुमने इस कहानी से सच में कुछ सीखा है, तो सुपर थैंक्स पर क्लिक करके अपना दिल खोलकर हमें जरूर बताओ। बाकी फैसला तुम्हारा है। और हां, एक और बात कहना चाहता हूं, तुम मेरी वीडियो देखते हो, मेरी बातें ध्यान से सुनते हो, लेकिन शायद अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि वजह क्या है, पर मुझे इतना यकीन है कि एक दिन तुम उन ऊंचाइयों तक पहुंचोगे जहां तक मैं भी अभी सफर पर ही हूं। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूं हर रोज सफलता की एक सीढ़ी चढ़ने की, और तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे लिए वही अगली सीढ़ी बन सकता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस सफर का साथी हूं, अगर तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें सही दिशा दिखा रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि अगली सीख तुमसे छूट ना जाए। लेकिन हां, सब्सक्राइब तभी करना जब दिल से लगे कि मैं उसका हकदार हूं, क्योंकि मैं तो निकल पड़ा हूं तुम्हें उस राह पर ले जाने जहां सफलता कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत बन जाती है। तो चलिए अब कहानी की ओर वापस चलते हैं। हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप से एक वाक्य जरूर कहो, मैं आज कल से बेहतर हूं और हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। ये छोटे छोटे वाक्य तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। दूसरा, जब भी कोई काम कठिन लगे तो खुद से यह मत कहो कि मुझसे नहीं होगा, बल्कि अपने मन से कहो यह चुनौती है और मैं इसे सीखने का अवसर मानता हूं। इस सोच से तुम्हारा डर पिघलने लगता है। तीसरा, अगर तुम किसी गलती को लेकर खुद को कोसते हो, तो उसी क्षण खुद से कहो कि मैं सीखने वाला हूं। गलती मेरी पहचान नहीं, बल्कि मेरा शिक्षक है। यही आत्म स्वीकृति तुम्हें बोझ से मुक्त करती है। याद रखो, दुनिया में कोई भी सफलता तब तक नहीं आती जब तक तुम खुद पर विश्वास करना नहीं सीखते, और यह विश्वास तभी पैदा होता है जब तुम अपने आप से बातचीत करना शुरू करते हो सकारात्मक अंदाज में। यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी है। सकारात्मक आत्मवार्ता का मतलब यह नहीं कि तुम खुद से झूठ बोलो, बल्कि इसका असली अर्थ है अपनी सच्चाई को पहचानना और उसे एक ऊंची दिशा में मोड़ना। अगर तुम अपनी कमजोरी पहचानते हो,
तो खुद से कहना कि हाँ, यह मेरी कमी है, लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूं। और यही सोच तुम्हें हर दिन एक नए स्तर पर ले जाएगी। इस आदत को अपनाने का एक सरल अभ्यास है। हर रात सोने से पहले अपने आप से 3 सकारात्मक बातें कहना, जैसे आज मैंने खुद पर काम किया, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे खुद से प्यार है। ये बातें छोटी लगती हैं, पर इन्हीं छोटे वाक्यों में वो ताकत छुपी है जो तुम्हें भीतर की लड़ाई जीतने में मदद करती है। प्राचीन आचार्य राघव कहते थे कि इंसान की खुशी उसके विचारों पर निर्भर करती है। अगर तुम्हारे विचार अपने ही बारे में नकारात्मक होंगे तो तुम्हें जीवन का हर कोना उदास लगेगा। लेकिन अगर तुम अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरते हो तो कठिनाइयां भी साधारण लगने लगती हैं। याद रखो, यह तो सिर्फ पहली विधि थी। मन को नियंत्रित करने की शुरुआत अब हम प्रवेश करेंगे दूसरी विधि में, जो तुम्हें मन की स्थिरता और गहराई प्रदान करेगी, ताकि तुम सिर्फ सोचो ही नहीं बल्कि भीतर से आत्मिक शक्ति को महसूस करो। दूसरी विधि है लक्ष्य निर्धारण, यानी गोल सेटिंग। क्या तुमने कभी सोचा है कि मन इतना भटकता क्यों है? क्यों हम एक काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं? क्यों मन कभी अतीत की यादों में उलझा रहता है तो कभी भविष्य की चिंता में खोया रहता है? इसका कारण है अस्पष्टता, यानी लैक ऑफ क्लैरिटी। मन को दिशा तभी मिलती है जब उसे साफ साफ पता हो कि जाना कहां है, और जब यह दिशा नहीं होती तो मन उस घोड़े की तरह हो जाता है जो खुली जमीन में बेतहाशा दौड़ रहा हो लेकिन कोई मंजिल ही ना हो। इसलिए मन को नियंत्रित करने की दूसरी शक्तिशाली विधि है स्पष्ट, यथार्थवादी और प्रेरणादायक लक्ष्य निर्धारण। जिस इंसान ने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया, उसका मन अपने आप अनुशासित हो जाता है। ज्ञानी संत विभान ने कहा था कि जैसे एक धनुर्धर पहले निशाना तय करता है फिर बाण छोड़ता है, उसी तरह इंसान को भी जीवन में पहले अपना लक्ष्य जानना चाहिए, तभी उसकी ऊर्जा सही दिशा में जाती है। यह बात केवल दर्शन में ही नहीं बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान में भी बार बार कही जाती है। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक शांत और स्थिर रहता है, क्योंकि उसका मन अब भटकता नहीं बल्कि उसी ओर केंद्रित हो जाता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब तुम एक स्पष्ट लक्ष्य बनाते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क तुरंत एक केंद्र बिंदु खोज लेता है। यही केंद्र बिंदु दिमाग को एक ही दिशा में सोचने, योजना बनाने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जीपीएस बिना लोकेशन डाले रास्ता नहीं दिखाता, वैसे ही बिना लक्ष्य के मन तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, या फिर ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां तुम जाना ही नहीं चाहते थे। यहां समझने वाली बात है, हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS, जो दिमाग का एक विशेष तंत्र है, और यह हमें उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करने देता है जो हमारे लक्ष्य से जुड़ी होती है। जैसे अगर तुम सोचते हो कि मुझे एक लेखक बनना है, तो अचानक तुम्हें किताबें, लेखन से जुड़े अवसर और जानकारी हर जगह दिखने लगती है। यह कोई जादू नहीं बल्कि तुम्हारे लक्ष्य और दिमाग का सामंजस्य है। अब सवाल यह है कि लक्ष्य कैसा होना चाहिए। कई बार लोग बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन वे इतने धुंधले और अनियोजित होते हैं कि दिमाग उन्हें पकड़ ही नहीं पाता। इसलिए पहला कदम है लक्ष्य को स्पष्ट, यथार्थवादी और प्रेरणादायक बनाना। उदाहरण के लिए, अगर तुम कहते हो मुझे सफल बनना है, तो यह बहुत अस्पष्ट है। लेकिन अगर तुम कहते हो मुझे अगले 6 महीनों में एक किताब लिखनी है या अगले 1 साल में एक छोटा बिजनेस शुरू करना है, तो दिमाग उस लक्ष्य को तुरंत पकड़ लेता है और उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। याद रखो, लक्ष्य सिर्फ दिशा ही नहीं देता बल्कि भावनात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। जब हम लक्ष्य बनाते हैं और उसे पाने की कल्पना करते हैं तो दिमाग डोपामिन नामक रसायन छोड़ता है, जो हमें खुशी, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यानी लक्ष्य सिर्फ रोकता नहीं बल्कि हमें आगे बढ़ने की असली प्रेरणा देता है। यहां एक और अहम बिंदु है कि सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य काफी नहीं है, बल्कि लक्ष्य का विभाजन होना चाहिए, दीर्घकालिक, मध्यकालिक और लघुकालिक। क्योंकि अगर तुम सिर्फ बहुत दूर का लक्ष्य बनाते हो और बीच में छोटे पड़ाव नहीं रखते, तो मन जल्दी थक जाता है और कहता है अभी तो बहुत दूर है, फिर कभी शुरू करेंगे। लेकिन जब तुम छोटे छोटे माइलस्टोन्स रखते हो तो हर उपलब्धि मन को संतोष और प्रगति का एहसास कराती है, और यही एहसास मन को अनुशासित बनाए रखता है। जैसे ही ध्यान भटकता है, दिमाग तुम्हें याद दिलाता है कि हमारा लक्ष्य अभी अधूरा है, और यहीं से शुरू होता है मन पर नियंत्रण।
सोचो, जब मन एक दिशा में बंध जाता है तो कितनी अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है। तुमने देखा होगा, जब किसी जरूरी काम में तुम पूरे मन से लगे होते हो तो भूख, प्यास और थकान सब गायब हो जाती है, क्योंकि लक्ष्य ने तुम्हारे मन को पूरी तरह फोकस्ड कर दिया है। अगर यही अवस्था हर दिन की आदत बन जाए तो जीवन वह रूप ले लेगा जिसकी कल्पना तुमने कभी सपनों में की थी। आज की सबसे बड़ी बीमारी है ओवर थिंकिंग, चिंता और विकर्षण, और इन सब का असली इलाज है लक्ष्य। जैसे ही तुमने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया, तुम्हारा मन स्वयं अनुशासित होने लगेगा। वो सारी चीजें जो समय बर्बाद करती थीं, बेकार लगने लगेंगी और मन बार बार तुम्हें खींचकर तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाएगा। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मन की दिशा बदलने की विज्ञान है। अब कल्पना करो, अगर एक छोटा सा चुंबक लोहे की सुई को अपनी ओर खींच सकता है, तो एक स्पष्ट लक्ष्य इंसान के मन को कितनी अपार शक्ति से खींच सकता है, और यही शक्ति जीवन को असाधारण बना देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई लक्ष्य आपके सामने पूरी स्पष्टता के साथ खड़ा होता है तो मन उसी चुंबक की तरह उसकी ओर खींचता चला जाता है। एक ऐसा मन जो पहले इधर उधर भागता था, अब उसी दिशा में स्थिर हो जाता है, और यहीं से असली साधना शुरू होती है। संत अरविंद ने कहा था कि मन अत्यंत चंचल है, लेकिन जब उसे एक सही राह दिखाई जाती है तो वह आपके सबसे बड़े डर को भी आपकी ताकत में बदल सकता है। यही कारण है कि मन को काबू में रखने की पहली विधि थी आत्मवार्ता और दूसरी थी लक्ष्य निर्धारण। यह दोनों विधियां मिलकर मन को भीतर से पुनः प्रशिक्षित करती हैं। ये उसे एक ऐसे मार्ग पर ले जाती हैं जहां स्पष्टता है, उत्साह है और आत्मविश्वास है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपकी बात माने, तो सबसे पहले आप उसे बताइए कि कहां जाना है, और फिर देखिए कैसे वह रास्ता खुद बनाने लगता है। यही से शुरू होती है आत्मशक्ति की असली यात्रा। क्या आपने गौर किया है कि हमारा मन सबसे अधिक बेचैन तब हो जाता है जब हमारे पास समय की कोई योजना नहीं होती, जब हर दिन सिर्फ भाग दौड़ में बीतता है लेकिन संतोष का एहसास नहीं होता। तब असली दिक्कत समय की कमी नहीं, बल्कि समय प्रबंधन की कमी होती है, और यहीं आती है तीसरी विधि, यानी समय प्रबंधन। आज की दुनिया में व्यस्त रहना एक फैशन बन गया है, लेकिन व्यस्त होना और व्यस्तता को सही ढंग से संभालना दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। अगर आप दिन भर बहुत सारे काम करते हुए थक कर गिर जाते हैं और फिर खुद से नाराज होते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप समय को नहीं चला रहे, बल्कि समय आपको चला रहा है। और जब समय हमें चलाने लगता है, तब मन अपने आप बेचैन, चिंतित और बोझिल हो जाता है। याद रखिए, हमारा दिमाग सबसे अच्छा तब काम करता है जब उसे साफ पता हो कि अगला कदम क्या है, और यह स्पष्टता केवल अच्छे समय प्रबंधन से आती है। जब आप हर काम के लिए उचित समय तय कर लेते हैं और जानते हैं कि किस काम को कब करना है, तो आपका मन शांत हो जाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि अब कुछ भी अनियंत्रित नहीं है। समय प्रबंधन घड़ी की सुइयों को देखने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है, एक कला है, और साथ ही एक साधना भी है। जिसने इसे साध लिया, वह केवल अपने दिन को नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन को नियंत्रित कर सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि जब हम अपने दिन की योजना बनाते हैं और उस पर टिके रहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क डोपामिन नामक एक रसायन छोड़ता है, जो हमें उपलब्धि, संतुष्टि और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास कराता है। यही कारण है कि अगर आप सुबह अपने दिन की योजना बना लें और रात को देखें कि आपने उसे निभाया है, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, चिंता घट जाती है और मन शांत हो जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी समय को सबसे बड़ा गुरु माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि समय ही परम शक्ति है, और जो इस शक्ति के साथ चलना सीख लेता है, वह जीवन में किसी भी परिस्थिति को साध सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मन आपका सहयोगी बने, तो समय को अपना गुरु बना लीजिए, क्योंकि समय का सम्मान ही असली आत्मनियंत्रण का द्वार खोलता है। दोस्तों, जब कोई इंसान समय का सम्मान करना सीख लेता है, तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। संत आनंद ने भी कहा था कि जो व्यक्ति एक क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देता, वह जीवन को पूर्णता के साथ जीता है। असली शांति तब आती है जब हम हर पल में जागरूक रहना सीख जाते हैं, न अतीत के बोझ में उलझते हैं और न भविष्य की चिंता में डूबते हैं, बल्कि पूरे सचेतन भाव से वर्तमान में जीते हैं, क्योंकि यहीं पर असली जीवन धड़क रहा है। समय प्रबंधन हमें यही सिखाता है
कि कैसे अपने कार्यों को सही क्रम और सही क्षण में रखा जाए, ताकि मन अकारण भटकने के बजाय स्थिर और शांत रहे। जब हम अपने दिन को समयबद्ध करते हैं तो अनावश्यक विचार और बेवजह की चिंताएं खुद ही कम हो जाती हैं। यही कारण है कि मन न तो अतीत की गलियों में भटकता है और न ही भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझता है, बल्कि वर्तमान क्षण में टिकना सीखता है। आधुनिक जीवन में जब कोई कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो असल में वह यह कह रहा होता है कि मैंने अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं की हैं, क्योंकि सच्चाई यह है